गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 15 जुलाई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 15 जुलाई, ऑप्शन सेकेंड है 14 जुलाई, ऑप्शन थर्ड है 16 जुलाई, ऑप्शन फोर्थ है 18 जुलाई। तो हाल ही में जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 15 जुलाई को। अगर हम बात करें विश्व युवा कौशल दिवस के विषय या थीम की तो वो क्या है? री इमेजिन यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक इस बार का इसका विषय रहा है। और ये हर साल कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। और 18 दिसंबर 2014 को पारित संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से इस दिन को अपनाया गया था। तो मतलब इसको बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो कब रखा गया था? 18 दिसंबर को इसका प्रस्ताव रखा गया था और 2014 में। तब से ही मतलब इसको हर बार 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 468 टन सूती धागे के साथ एक पार्सल ट्रेन जुलाई 2021 में कौन से देश पहुंची है? ऑप्शन फर्स्ट है बांग्लादेश, ऑप्शन सेकेंड है नेपाल, ऑप्शन थर्ड है भूटान, ऑप्शन फोर्थ है म्यांमार। तो अभी हाल ही में 468 टन सूती धागे के एक साथ एक पार्सल ट्रेन कहाँ पहुंची है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बांग्लादेश। 468 टन सूती धागे के साथ एक पार्सल ट्रेन 13 जुलाई 2021 को बांग्लादेश के बोन्ना पोल पहुंची है। ट्रेन में 20 पार्सल वैन है और इसमें 1700 किलोमीटर की दूरी तय की है। पहली बार भारत से सूती धागे को रेल मार्ग से बांग्लादेश भेजा गया है। पहले सूती धागे कम मात्रा में सड़क मार्ग से भेजे जाते थे जो महंगा होता था। मतलब अभी कहाँ पर पहुंची है ये? तो बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में विदेश मंत्री जय शंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन फर्स्ट है जॉर्जिया, ऑप्शन सेकेंड है फ्रांस, ऑप्शन थर्ड है रूस, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो वो किया है इन्होंने ऑप्शन फर्स्ट है जॉर्जिया में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख तिबलिसी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कताओं पर स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जॉर्जिया की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर ने देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की और 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केतेवा के अवशेष भी सौंपे हैं। तो किसने किया है? जयशंकर ने किया है। और कहाँ पर किया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण? जॉर्जिया में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन फर्स्ट है विराट कोहली, ऑप्शन सेकेंड है MJ गुटिल, ऑप्शन थर्ड है क्रिस गेल, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में कौन सा खिलाड़ी है जिसने T20 में 14,000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है क्रिस गेल। क्रिस गेल T20 में 14,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेंट लूसिया में तीसरे T20 मैच के दौरान यह उपलब्धि प्राप्त की है। यह 2016 के बाद T20 में क्रिस गेल का स्कोर सर्वोच्चतम भी रहा है। गेल ने 38 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली है और 14,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो उन्होंने क्या किया था? कितनी गेंद में? 38 गेंदों में 38 जो गेंद थी उसमें कितने रन बनाए थे उन्होंने? तो उन्होंने 67 रन बनाकर ये आंकड़ा हासिल किया है। 14,000 रन बनाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में महिंद्रा इलेक्ट्रिक के MD एंड CEO
ने इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है अमित नैयर, ऑप्शन सेकेंड है सुमन मिश्रा, ऑप्शन थर्ड है महेश बाबू, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो महिंद्रा इलेक्ट्रिक के एमडी और सीईओ के पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो कौन है? ऑप्शन नंबर थर्ड है महेश बाबू। महिंद्रा इलेक्ट्रिक्स मोबिलिटी ने यह घोषणा की है कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक्स मोबिलिटी के सीईओ और एमडी महेश बाबू कंपनी के बाहर कुछ कार्य करने के लिए यह पद छोड़ रहे हैं। सुमन मिश्रा सीनियर वीपी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइट एंड एनालिटिक्स ऑटोमेटिव सेक्टर 14 अगस्त 2021 से MEML के मुख्य कार्यकारी के लास्ट माइलर मोबिलिटी व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी नामित के रूप में कार्यभार संभालेगी। मतलब वो उसका जो कार्यभार संभालेंगे वो कौन संभालेगी? सुमन मिश्रा। और किसने इस्तीफा दिया है अभी महिंद्रा इलेक्ट्रिक से? तो दिया है महेश बाबू ने। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय रेलवे को जल्द ही किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पहला 5 सितारा होटल मिलेगा? ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, ऑप्शन सेकेंड है हरियाणा, ऑप्शन थर्ड है बिहार, ऑप्शन फोर्थ है गुजरात। तो अभी हाल ही में जो भारतीय रेलवे को रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 सितारा होटल मिलेगा वो किस राज्य में मिलेगा? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है गुजरात। भारतीय रेलवे को जल्द ही गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन जो भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है में रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पहला 5 सितारा होटल मिलेगा। लग्जरी होटल में 318 कमरे होंगे और इसे एक निजी संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा। यह 7400 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसे 790 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो इसको कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है? तो 790 रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 7 है किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकेंड है अमित शाह, ऑप्शन थर्ड है जी किशन रेड्डी, ऑप्शन फोर्थ है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो हाल ही में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है जी किशन रेड्डी ने। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के सभी सदस्य देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक का महत्वपूर्ण पहलू मंत्रियों की विज्ञप्ति को अपनाना था जो ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और पर्यटन को बढ़ावा देने पर एक परिणाम दस्तावेज है। तो पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जी किशन रेड्डी ने। क्वेश्चन नंबर 8 है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसने लिखी है जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को प्राप्त हुई थी? तो किसने लिखी थी? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जावेद अख्तर, ऑप्शन सेकेंड है गुलजारी, ऑप्शन थर्ड है राहत इंदौरी, ऑप्शन फोर्थ है JS इफ्तेखार। तो इस पुस्तक के जो पुस्तक है उर्दू पोएट्स एंड राइटर जेम्स ऑफ डेक्कन उसके लेखक कौन है? तो वो है एक वरिष्ठ पत्रकार है जिनका नाम है JS इफ्तिखार। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर होगा। 13 जुलाई 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ पत्रकार श्री JS इफ्तेखार द्वारा लिखित उर्दू पोएट्स एंड राइटर जेम्स ऑफ डेक्कन प्राप्त किया है। जेम्स ऑफ डेक्कन डेक्कन क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और कार्यों को समेटे हुए गद्य और कविता का इसमें संकलन है। उन्होंने मानवतम राम और नल्ला घोड़ा कथालू पुस्तकें भी प्राप्त की हैं। तो किसने लिखी थी ये पुस्तक? तो JS इफ्तेखार ने इस पुस्तक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 है वोग आईवियर ने जुलाई 2021 में किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट है तापसी पन्नू, ऑप्शन सेकेंड है कंगना राणावत, ऑप्शन थर्ड है भूमि पेडनेकर, ऑप्शन फोर्थ है जैकलीन फर्नांडीज। तो
तो अभी हाल ही में वोग आईवीआर ने किसे अपना भारत में पहला अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है तापसी पन्नू को। वोग आईवीआर ने अभिनेत्री तापसी पन्नू को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभिनेत्री लेट्स वोग नामक एक अभियान में दिखाई देगी और इन्होंने अभी क्या बनाया गया है, इनको उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के अनुसार भारत वर्ष में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो भारत किस वर्ष में इसकी विश्व बैडमिंटन की चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन फर्स्ट 2022, ऑप्शन थर्ड 2023, ऑप्शन थर्ड 2024, ऑप्शन फोर्थ 2026। तो भारत किस वर्ष इसकी मेज़बानी करेगा? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है 2026। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 के लिए भारत को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आमंत्रित किया। यह दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियम टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने 2009 में हैदराबाद में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करी थी, तो ये दूसरी बार भारत इसकी मेज़बानी करेगा। अगर हम बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की, तो वो कब हुई थी? 5 जुलाई को हुई थी। और कौन से सन में हुई थी? तो वो हुई थी 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और भारत इसकी मेज़बानी कब करेगा? 2026 में। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में द ग्रेट बिग लॉयन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन फर्स्ट है समीर बनर्जी, ऑप्शन सेकेंड है NN पिल्लई, ऑप्शन थर्ड है बाल कोतुक नाइट, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में द ग्रेट बिग लॉयन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है बाल कोतुक नाइट। द ग्रेट बिग लॉयन नामक पुस्तक बाल कोतुक क्रिसिस नाइट द्वारा चित्रित और लिखित है। यह किताब एक शेर और 2 बच्चों की कहानी है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्य जीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई है। पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा पफिन छाप द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो इसके लेखक कौन थे? द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक के तो थे बाल कोतुक नाइट थे। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड है महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड है हरियाणा, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अभी देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है महाराष्ट्र में। EV समाधान प्रदाता मेजेंटा मार्च 2022 तक 4000 चार्जिंग सुविधाएं प्रदान करने की अपनी योजना के तहत नवी मुंबई महाराष्ट्र में देश का पहला बड़ा सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। चार्जर के अनुसार कोई भी वाहन को 45 मिनट से चार्ज किया जा सकता है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन फर्स्ट है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सेकेंड है अमित शाह, ऑप्शन थर्ड है पीयूष गोयल, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र की उद्घाटन किसने किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें, यह केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों और उसके मार्गों में जब्त दवाओं और नशीले पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण में मदद करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुलिस के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच पर वर्चुअल प्रशिक्षण मॉडल का भी उद्घाटन किया है। तो ये किसने इसका उद्घाटन किया था? अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन फर्स्ट है लखनऊ, ऑप्शन सेकेंड है पटना, ऑप्शन थर्ड है जयपुर, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है पटना में।
भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। अगर हम बात करें गंगा की, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार का शिकार हो जाता है। अगर हम बात करें, डॉल्फिन कम से कम 5 फीट से 8 फीट गहरे पानी में रहती है। गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्तप्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है। अगर हम बात करें, यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, क्योंकि अन्य 3 प्रजातियां हैं यांगत्जे नदी, पाकिस्तान में सिंधु नदी और विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती है ये डॉल्फिन। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र? तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अशोक चक्रवर्ती, ऑप्शन सेकेंड है दीपक काबरा, ऑप्शन थर्ड है शिवांग मिश्रा, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है दीपक काबरा। दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। काबरा टोक्यो खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्टिक में अंपायरिंग करती नजर आएंगे। तो ये क्या बनाया गया है, इनको जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दीपक काबरा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और साथ ही अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।